जय महाकाल, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे माता महाकाली के कुछ भेदों के विषय में कि माता महाकाली की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, माता किस प्रकार से हम प्रार्थना करें। तो सर्वप्रथम गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता महाकाली, माता महाकाली का रूप जितना रौद्र और विकराल है, यह उतनी ही ममतामयी है, उतनी ही इनके अंदर वात्सल्य और स्नेह का समुद्र अपने बच्चों के लिए बार बार हिलोरे देता है। माता महाकाली शिव अर्थात काल की पत्नी, इन्हें माँ भगवती दुर्गा का ही एक शक्ति अंश माना गया है जो सबसे प्रबल है। उनकी शक्ति को बिना तो महाकाल स्वयं शिव भी सबके ही समान है। अनेक नामों से संबोधित की जाने वाली माता महाकाली के 4 रौद्र रूप हैं, जिनकी भयंकरता के कारण उनकी भीभत्सा परिलक्षित करके दुष्टों और असुरों को काल कवलित होने के कारण बाध्य किया जाता है। वहां माता महाकाली के 8 सौम्य रूप भक्तों को मुग्ध मोहित करके अनेक कष्टों का हरण कर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अंत से परे चित्त शक्ति महाकाली का दक्षिण काली स्वरूप सदैव फलप्रद माना गया है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार इनका नाम सुनते ही दक्षिण दिशा में निवास करने वाला सूर्य का पुत्र यम भी इन्हें से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। इसी कारण भगवती अंबिका के पश्चात मातेश्वरी काली की पूजा, उपासना और तांत्रिक साधना सर्वाधिक की जाती है। माता से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे मां, तुम राक्षसी वृत्तियों के लिए काल रूपा हो और अपनी संतान के लिए वात्सल्य की साक्षात मूर्ति। यही सुनकर हे मां अंबिके, हे मां जगदंबिके, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। हे मां, अपने बच्चों पर कृपा करो। मैंने सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पर माता उसे भी अपने स्नेह से वंचित नहीं करती। मैंने तुम्हें भुला दिया था, दुख मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे क्षमा करो। हे माता, मुझे क्षमा करो, मेरा तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे जगदंबिके, मैं जैसा भी हूं आपका ही बच्चा हूं। मैं मंत्रहीन हूं, मैं क्रियाहीन हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं भक्तिहीन हूं, पर जैसा भी हूं मां, तुम्हारा ही बच्चा हूं, तुम्हारा ही सेवक हूं और मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ तुम्हारी शरण में हूं। मां कृपा करो, मैं तुम्हारे हर पल अपने आसपास, अपने भीतर और बाहर तुम्हें महसूस कर सकूं। कृपा करो मां, हे मां कृपा करो। माता से इस प्रकार से प्रार्थना करने पर मां अति प्रसन्न होती हैं और जो कार्य आपके बिगड़े हुए हैं या नहीं हो रहे हैं, मां उन्हें ना जाने कब किस पल में पूर्ण कर दे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। मां काली की जो उत्पत्ति है कि भगवती काली कौन है, मां काली की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जब पूरा संपूर्ण संसार
प्रलय में हो जाता है, माँ काली तब प्रकट होती है। इस प्रकार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। जब प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे अपनी शयन शैया पर, तब उसी समय विष्णु जी के कीट कर्ण से उत्पन्न मधु और कैटव नाम के दो दैत्य, जो अत्यंत बलशाली राक्षस थे, वो प्रकट होते हैं। यह देख भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी उन्हें जगाने के लिए एकाग्र हृदय से भगवान हरि के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा की स्तुति करने लगे कि हे देवी, तुम ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह स्वरूपा हो। हे मां, तुम ही दारुण काल रात्रि हो, आप ही महारात्रि हो तथा आप ही मोहरात्रि हो। हे माता, तुमने इस संसार का संचालन करने वाले भगवान विष्णु को योग निद्रा के वश कर दिया है। विष्णु, शंकर और मैं स्वयं शरीर ग्रहण करने को बाध्य किए गए हैं। ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं माता से कि हे मां, शक्ति की स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, तुम अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित करके भगवान विष्णु को निद्रा से जगा दें ताकि वे इन्हें समाप्त कर सकें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब महामाया की स्तुति की, तब शीघ्र ही महामाया भगवान विष्णु के नेत्र, मुख और नासिका और हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। उनके बाहर निकलते ही भगवान विष्णु निद्रा से जाग उठे और उन्होंने देखा कि दो भयंकर राक्षस मधु कैटव उनके सामने ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तब तत्काल ही श्री हरि मधु कैटव दैत्यों को मारने के लिए उनसे शीघ्र ही युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन राक्षसों को संहार नहीं हो सका। तभी माया के प्रभाव से वह दोनों राक्षस अभिमान पूर्व भगवान विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यंत प्रसन्न हैं, कुछ वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने उनसे यह वर मांगा कि आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप दोनों मेरे द्वारा ही मारे जाएं। ऐसा श्री हरि ने उनसे वचन मांगा। तथास्तु कहते हुए बोले कि लेकिन कि जिस स्थान पर पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहां हमारा वध न करना। तब उन राक्षसों के वचनानुसार भगवान विष्णु ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध हो गया। उस सच्चिदानंद रूपणी चित्त शक्ति ने महाकाली रूप धारण किया। भगवती काली के अनेक भेद भी हैं। 10 महाविद्या के अंतर्गत प्रथम महाविद्या भगवती आधा काली को साक्षात ब्रह्म स्वरूपा, अनादि एवं अनंत माना गया है। वही पर ब्रह्म शिव को पराशक्ति हैं। दुर्गा सप्तशती में जिन काली देवी की उत्पत्ति भगवती दुर्गा के मस्तक से बताई गई है, उन्हें भगवती आधा काली का अवतार माना गया है। भगवती आधा काली के रूप भेदों और दक्षिण काली का स्वरूप सदा फलप्रद माना गया है। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण इन्हें आधा काली भी कहा जाता है। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती खंड में काली की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें भगवती अंबिका के ललाट से जिन काली का उद्भव उल्लेख है, भगवती काली
उनसे भिन्न हैं, क्योंकि भगवती अंबिका के मस्तक से उत्पन्न काली दुर्गा की त्रिमूर्ति में से एक है। उनके ध्यान का स्वरूप ही महाकाली से भिन्न है। महाकाली के भेद हमारे तंत्र के अनुसार महाकाली के 10 भेद बताए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम माता महाकाली हैं, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम आती हैं। फिर मां तारा हैं, फिर मां षोडशी हैं, फिर मां भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन सभी में माता महाकाली मुख्य हैं। सभी देवियां और योगिनियां आदि महाकाली के ही प्रतिरूप हैं। इनमें भी 8 मुख्य भेद बताए गए हैं। 10 महाविद्याएं जो आपसे कही गई, वो उसमें भी 8 मुख्य भेद हैं, जिनमें चिंतामणि काली यानी माता काली के भी अनेक रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, दक्षिण काली, काम कला काली, हंस काली एवं गुहा काली। जब कोई मां काली दीक्षा लेता है तो उसी के अंतर्गत भगवती महाकाली के इन्हीं 8 भेदों के मंत्र उसे प्रदान किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली और मां शमशान काली और महाकाली 10 महाविद्याएं, 8 मुख्य भेद थे और अंत में 3 भद्रकाली, मां शमशान काली और माता महाकाली। ये उपासना के विशेष रूप से इनकी उपासना की जाती है। तो माता काली के संबंध में गुरु ज्ञान से जो भी गुरु ने दिया, उसी के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे फिर किसी जानकारी के साथ आपसे भेंट होगी। जय मां शमशान काली।